पुराने जमाने में मनिक नाम का एक दुष्ट राजा था। उसने अपने राज्य पर बहुत साल राज किया। मनिक की बड़ी सेना थी। सैनिकों की मदद से वो प्रजा पर अत्याचार और जुल्म करता था। मनिक ने बीच बाजार में अपनी टोपी को एक ऊंचे बांध से लटकवाया। उसके पास उसने 2 सैनिक तैनात किए। मनिक लोगों को अपनी ताकत दिखाना चाहता था। उसने एक नया कानून बनाया। अब सब लोगों को बाजार में से गुजरते समय मनिक की टोपी के सामने झुकना जरूरी था। मोहन एक शिकारी था। वो बाजार में जानवरों की खालें बेचता था। उसे राजा मनिक का यह कानून बिल्कुल पसंद नहीं आया। मनिक लोगों के साथ गुलामों जैसा सलूक कर रहा है। उसने अपने परिवार से कहा, वह राज्य के लोगों को मनिक की टोपी के सामने बिल्कुल नहीं झुकना चाहिए। उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। अगले दिन मोहन अपने बेटे के साथ बाजार गया। वहाँ उन्होंने पहले जानवरों की खालें बेची। फिर उन्होंने घर के लिए कुछ जरूरी सामान खरीदा। फिर मोहन और उसके बेटे को बाजार में मनिक की टोपी के सामने से गुजरना पड़ा, पर वे टोपी देखकर झुके नहीं। उससे सैनिक बहुत नाराज हुए। उन्होंने मोहन और उसके बेटे से टोपी के सामने झुकने को कहा, पर फिर भी वे झुके नहीं। उसके बाद सैनिक मोहन और उसके बेटे को पकड़कर मनिक के पास ले गए। मनिक ने मोहन से कहा, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बचाने का एक मौका दूंगा। तुम्हारे बेटे के सिर पर एक सेब रखा जाएगा और वो दूर खड़ा होगा। तुम्हें दूर से सेब पर तीर से निशाना लगाकर उसे गिराना होगा। मोहन ने कहा, मैं अपने लड़के की जान खतरे में डालने की बजाय खुद मरना पसंद करूंगा। मनिक ने कहा, अगर तुम इस चुनौती को स्वीकार नहीं करोगे तो तुम्हारे बेटे को मार डाला जाएगा। फिर 2 सैनिकों ने मोहन के बेटे को पकड़ा। वो उसे 100 फीट दूर एक पेड़ के पास ले गए। मोहन ने कमान और 2 तीर मांगे। उसे बहुत डर लग रहा था। उसने प्रार्थना की कि उसके हाथ न कांपे। चारों तरफ एकदम सन्नाटा था। मोहन ने पूरे ध्यान से निशाना साधा। फिर उसने कमान से तीर छोड़ा। तेजी से हवा को चीरता हुआ तीर आगे बढ़ा। वो सीधा सेब से टकराया। सेब 2 टुकड़ों में फट गया। अब मोहन और उसका बेटा सुरक्षित हैं। लोगों की भीड़ चिल्लाई। मनिक को छोड़ बाकी सभी लोग बहुत खुश थे। मनिक ने कहा, तुम्हारा प्रदर्शन बुरा नहीं था, पर उसके लिए तुम्हें 2 तीर क्यों चाहिए थे? मोहन बोला, अगर मेरा पहला निशाना चूकता तो दूसरा तीर आपके कलेजे के आर पार होता। यह सुनकर मनिक का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत सैनिकों को बुलाया और मोहन से कहा, तुम जिंदा रहोगे, पर जेल की काली कोठरी में। वहाँ तुम्हें तीर कमान की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद मोहन को एक छोटी नाव में बैठाया गया। जब मनिक के सैनिक उसे जेल ले जा रहे थे, तभी एक भयानक तूफान आया। तूफान में नाव डगमगाने लगी। सिर्फ साहसी मोहन ही नाव को किनारे तक ला पाया। उसने सैनिकों को भी बचाया। फिर किनारे आकर मोहन जमीन पर कूदा। अब वो पूरी तरह आजाद था। अब मोहन मनिक से घृणा करने लगा था। बाकी प्रजा भी मनिक के अत्याचारों से तंग आ चुकी थी। एक दिन मनिक अपने सैनिकों के साथ पहाड़ी पर घूमने जा रहा था। मोहन वहां झाड़ियों में पहले से जाकर छिप गया था। जब मनिक उसके सामने से गुजरा तब मोहन ने उसे अपने तीर से मार डाला। मोहन एक हीरो था। उसने अपने राज्य को मनिक के अत्याचार से बचाया। इसलिए आज भी लोग मोहन की बहादुरी को याद करते हैं।